कुछ खट्टी कुछ मीठी लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 5। तो गंगाधर और उसके फ्रेंड्स उस जगह पे पहुंच गए थे जिस जगह पे उन लोगों ने रेंट पे ले रखी थी, और वहाँ पे वो सिमरन का मजाक बनाने वाले थे। नकली शूटिंग का अरेंजमेंट वहाँ पे उन लोगों ने किया था। वो लोग उस जगह पे पहुँच गए थे, लेकिन अभी सिमरन रास्ते में थी। सिमरन उसकी मम्मा को साथ में लेके निकली थी। उसकी मम्मा भी यहाँ पे शूटिंग पे आ रही थी। वो दोनों शूटिंग के लिए निकल चुके थे घर से, और वो लोग भी वहाँ पे पहुँच गए। और अभी वो सिमरन जो थी वो इधर उधर देख रही थी, सारा लोकेशन देख रही थी। वो मन ही मन बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि उसका ड्रीम आज ट्रू होने जा रहा था। उसका हीरोइन बनने का पहले से बहुत मन था। उसका बहुत बड़ा ड्रीम आज सच होने जा रहा था, तो वो बहुत ही हैप्पी थी। और वो इधर उधर देख रही थी। उतने टाइम में उसकी नज़र गंगाधर पे पड़ी और वो सोच में पड़ गई, ये इधर क्या कर रहा है। और फिर वो धीरे धीरे चल के उसके पास पहुंची और उसे पूछने लगी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ऐसा सब कुछ वो उसे पूछने लगी। तभी वो वहाँ पे एक डायरेक्टर आया और वो बोला कि हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब क्या है। मेरी मूवी है तो मुझे जिसे भी लेना है, मैं जिसे लेना चाहता हूँ मैं ले सकता हूँ। तो ये भी इसमें एक्टर का रोल कर रहा है, ये भी मेन लीड है, और ये भी इसमें हीरो का रोल कर रहा है। तो फिर सिमरन तो पहले ये सुन के दुखी हो गई। फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, मुझे तो चांस मिल रहा है, इतना बेहतर है। तो फिर वो खुश हो गई। और अभी डायरेक्टर ने समझाया कि तुम्हें ये तरीके से एक्टिंग करनी है। पहले तो डायरेक्टर ने वो जब आई तब उस पर ज़ोर से चिल्लाया और बहुत गुस्सा किया कि तुम लेट क्यों आई हो, ऐसा वैसा, तुमने ऐसे ड्रेस पहनी है, तुमने ज्वेलरी भी ठीक से नहीं पहनी है, ऐसा कैसा है, मतलब पूरी तरह से रेडी भी नहीं हो, ऐसे करके वो बहुत ही उस पर गुस्सा किया सिमरन पे। और सिमरन मतलब एकदम सेंटी सी हो गई। उतने में उसकी मम्मा आई और बोली कि कोई बात नहीं डायरेक्टर साहब, मैं इसे रेडी कर देती हूँ। फिर वो उसे रेडी करने लगी और फिर से डायरेक्टर आया और उसे डांटने लगा कि क्या है यार, तुम इतनी देर करती हो, एक तो इतनी लेट आती हो और फिर इतनी देर तक तुम तैयार नहीं होती हो। और ऐसे करके उस पर गुस्सा किए जा रहे थे। एक्चुअली ये सब मतलब कि गंगाधर और उसके दोस्तों का प्लानिंग था, क्योंकि उसे मज़ा चखाना था। तो जानबूझकर डायरेक्टर उस पर बारी बारी गुस्सा किए जा रहे थे। उसकी गलती ना हो तब भी उस पर गुस्सा किए जा रहे थे। और बेचारी सिमरन इस सारी बातों से अनजान थी। वो बहुत ही दुखी थी। फिर क्या था, मतलब उनका शादी का सेटअप था और वहाँ पे एक्टिंग करनी थी। तो फिर सारी तैयारियां वहाँ पे हो चुकी थी। फिर वहाँ पे एक पंडित जी आए। तो फिर वो लोग मतलब कि उनका पहले से प्लानिंग होगा, उन लोगों ने एक पंडित जी को बुलाया था सारी एक्टिंग के लिए। तो वहाँ पे पंडित आए तो फिर उन लोगों ने मैरिज की पूरी विधि स्टार्ट करवाई। और सारी प्रोसीजर जो मैरिज में होती है, पहले मतलब वो लोग बैठे, फिर कुछ विधि करवाई, और फिर जो जो कुछ विधियाँ होती है वो सारी पंडित जी ने उन दोनों से करवाई। तो मतलब अभी भी वो गंगाधर सोच रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन उसे मतलब सिमरन से मज़ा, हाँ, सिमरन को मज़ा चखाना था तो उसे करना ही पड़ता। और फिर भी मतलब डायरेक्टर बार बार उसे गुस्सा किए जा रहे थे। रीज़न हो ना हो, ये एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये से करके करके सिमरन पे गुस्सा किए जा रहे थे। और फिर भी सिमरन दिल लगा के अपनी एक्टिंग किए जा रही थी। और ऐसे करते करते मतलब सारी विधि पंडित जी उन लोगों से करवा रहे थे। फिर सारी विधि हो गई तो फिर उन लोगों को फेरे के लिए मतलब खड़ा किया, फिर फेरे लगवाए। फिर उनको बोला कि अभी तुम इसकी मांग भर दो। तो फिर लड़के ने उसकी मांग भर दी। फिर बोला अभी मंगलसूत्र पहनाओ। फिर मंगलसूत्र पहना दिया गंगाधर ने उस सिमरन को। और सारी कुछ विधि हो चुकी। और फिर पंडित जी ने बोला कि अभी कन्यादान का टाइम आ गया है, तो कन्यादान कौन करेगा। तो फिर सब लोग सोच में पड़ गए। फिर पंडित जी ने बोला कि कन्यादान के लिए कंपलसरी लड़की के माँ या बाप दोनों में से कोई एक चाहिए होगा। तो सारे लोग सोच में पड़ गए कि अभी इसके माँ या बाप को कहाँ से लाए हम। तो फिर तो क्या था, फिर उन लोगों को ख्याल आया कि उसकी माँ तो आई हुई है, रूम में बैठी है, तो वहाँ जाके उसे रिक्वेस्ट वगैरह करके यहाँ पे ले आए और बोला कि आपको भी एक्टिंग करनी है, क्योंकि अभी ये तो बता नहीं सकते कि सारी कुछ हमारी प्लानिंग है एंड ऑल। तो उनको कैसे भी करके कन्विंस किया और फिर यहाँ पे लेके आ गए कि आपको भी एक्टिंग करनी है। फिर उसकी माँ ने सारी प्रोसेस वगैरह की
कन्यादान की प्रोसेस की और अच्छे से सारी दोनों ने माँ बेटी और सब ने एक्टिंग अच्छे से की। और फिर कुछ ही देर में मतलब पंडित जी बोलने लगे कि सारी विधियों के अनुसार आपकी शादी संपन्न हुई। तो सारे लोग मतलब ऐसे सोच में पड़ गए कि व्हाट डू यू मीन शादी संपन्न हुई और सारी विधियों के अनुसार। तो फिर क्या था मतलब, हाँ आपने सही सुना, एक्चुअली जो पंडित था ना वो एक्टिंग वाला पंडित नहीं था, वो भाड़े का पंडित नहीं था, लेकिन ओरिजिनल वाला पंडित था। तो इनके मजाक मजाक में उन लोगों की रियल वाली शादी हो गई, सारे रीत रस्मों के साथ उन लोगों की रियल वाली शादी हो गई। तो इस बात से मतलब सिमरन बहुत हर्ट हुई, क्योंकि वो मैरिज को बहुत मानती थी और मतलब बहुत सीरियस उसके माइंड में था मैरिज के बारे में। तो और जो गंगाधर था वो भी उस मैरिज के बारे में मतलब एकदम सीरियस था। और अभी मजाक मजाक में तो उन लोगों की रियल वाली शादी हो गई। फिर भी उसकी जो मम्मा थी वो बोल रही थी कि मैं ऐसी शादी वादी को नहीं मानती हूँ, तुम ज़्यादा सोचो मत, रो मत, हम लोग अभी यहाँ से जाते हैं। और सब पे उसने गुस्सा किया, गंगाधर को और उसके फ्रेंड को मतलब धमकी दी कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, तुमने बहुत बुरा किया है, मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया है। और ऐसे उन लोगों पे सब पे बहुत गुस्सा किया। और पहले तो सब लोग पंडित जी को डांटने लगे कि आप झूठ बोल रहे हो, भाड़े के पंडित हो और ऐसे ड्रामा कर रहे हो ये वो। पर उसने बोला कि आपको जो सोचना है सोचो, पर ये शादी एकदम ओरिजिनल है और मैं भाड़े का पंडित नहीं हूँ। और ऐसा सब कुछ बोला और बोला कि मुझे मेरी दक्षिणा दो, मैं जा रहा हूँ। और ऐसे करके सब कुछ हुआ और एक्चुअल में उन लोगों की रियल में शादी हो चुकी है। तो अभी सब लोग बहुत ही टेंशन में आ गए थे। और मतलब खास करके सिमरन, उसे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि 2 मिनट में उसकी लाइफ चेंज हो गई। कहाँ वो हीरोइन बनने यहाँ पे आई थी और कहाँ उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसकी शादी हो गई 2 मिनट में। मतलब क्या से क्या हो गया। वो बहुत टेंशन में आ रही थी और वो मतलब कि गंगाधर के सामने देखे जा रही थी। मतलब उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी कि ये सब क्या हो गया, क्यों किया तुमने ऐसा, और बहुत कुछ बोल रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो एकदम से टूट चुकी थी। तो ऐसे ही करके मतलब सब कुछ हुआ। और गंगाधर जो था वहाँ पे उसके घर पे मतलब सब लोग मतलब गंगाधर की वो यहाँ पे पढ़ने आया बाहर, इस वजह से उन लोगों ने बहुत बड़ी पूजा रखवाई थी घर पे। तो वो लोग सारे लोग मतलब घर पे पूजा की तैयारी हुए थे और वो अच्छे से पूजा वगैरह कर रहे थे और वो लोग बहुत ही खुश थे। उन लोगों ने तो एक बड़ा जश्न सा कर दिया था, सारे लोगों को दान धर्म करना, गिफ्ट वगैरह देना एंड और सब लोग बहुत हैप्पी थे वहाँ पे। और मतलब कि उसके आगे बढ़ने के लिए और उसकी सफलता के लिए सारे कोई उसके घर वाले प्रेयर कर रहे थे। और ऐसा सब कुछ वहाँ पे उसके गांव पे चल रहा था, गंगाधर के गांव पे। और यहाँ पे उसकी मम्मा मतलब कि जो सिमरन की मम्मा भी एक्साइटेड थी कि आज मेरी बेटी हीरोइन बन जाएगी। पहले ऐसा सब कुछ था, उसका दिल टूट चुका था कि उसकी शादी हो गई, वो भी बहुत सदमे में आ चुकी थी। इवन सिमरन तो बहुत ही सदमे में आ चुकी थी। और उसके घर से भी मतलब कॉल पे कॉल आए जा रहे थे उसकी मम्मा पे, क्योंकि इतनी देर हो चुकी थी और सारे लोग एक्साइटेड थे। तो उनको जानना था कि बेटी की एक्टिंग कैसी रही एंड ऑल। बट यहाँ पे सारे कुछ माहौल बहुत ही गर्मी वाला था, क्योंकि सारा कुछ मामला गड़बड़ा गया था। तो सारे लोग बहुत टेंशन में थे। तो अभी फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है स्टोरी क्या मोड़ लेगी आगे? अभी क्या होगा? इन लोगों की मस्ती मस्ती में शादी तो हो गई, लेकिन अब क्या होगा आगे? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं कल, ठीक है ना फ्रेंड्स? अगर स्टोरी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने इसी में अगले 4 एपिसोड की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी जाके देखिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।